राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली में 3 राज्यों के सियासी नेताओं का लगा जमावड़ा। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिली वसुंधरा राजे। दोनों में करीब 1.5 घंटे तक चली बात। चुनाव के बाद हालात पर चर्चा। पीएम मोदी की तारीफ में वसुंधरा राजे का ट्वीट। लिखा, मोदी जी की गारंटी के आगे कांग्रेस के निकले झूठे वादे और दावे चले ही नहीं। बाबा बालकनाथ ने अलवर लोकसभा सीट्स की संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया। स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद गृहमंत्री शाह से मिले बालकनाथ। कहा कि मेरा काम जनता की सेवा करना। जेपी नड्डा से मिली छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीतने वाली रेणुका सिंह। करीब 30 मिनट तक मुलाकात। अभी केंद्रीय मंत्री के पद से नहीं इस्तीफा दिया उन्होंने। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दी जानकारी। जेपी नड्डा से भी मिले योगी आदित्यनाथ। अमित शाह से भी रात 9 बजे मुलाकात होगी। यूपी में संभावित कैबिनेट विस्तार पर चर्चा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत। नेताओं को पीएम ने दिया मंत्र, जमीन पर काम का मिलता है फल। तीनों राज्यों में जीत की जोरदार हैट्रिक के बाद बोले प्रधानमंत्री, मुझे मोदी जी ना बोले, मुझे मोदी ही कहें। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी आज जारी करेगी केंद्रीय पर्यवेक्षकों का नाम। तीनों ही राज्यों में विधायक दल की बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी ने जारी की 3 लाइन की एक व्हिप। सभी सांसदों को संसद में मौजूद रहने के लिए कहा गया। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हैदराबाद में एलबी स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रेवंत रेड्डी के साथ 12 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। भट्टी विक्रमार्क बने तेलंगाना के डिप्टी सीएम। बीजेपी ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बिहार के डीएनए वाले बयान पर साधा निशाना। बोले रविशंकर प्रसाद, देश को उत्तर और दक्षिण में बांट रही है कांग्रेस। बीजेपी ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के बिहार के डीएनए वाले बयान पर साधा निशाना। बोले रविशंकर प्रसाद के देश को उत्तर और दक्षिण में बांट रही है कांग्रेस। नरेंद्र तोमर के इस्तीफे के बाद अर्जुन मुंडा को मिला कृषि मंत्रालय का प्रभार। प्रहलाद पटेल की जगह राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी। चिराग पासवान ने चाचा पारस को दी नई टेंशन। दावेदारी में आगे। अब बिहार के हाजीपुर से नामांकन का ऐलान किया। दार्जिलिंग के कर्सियांग में चाय बागान मजदूरों से सीएम ममता मिली। पारंपरिक नेपाली परिधान में आई नजर। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ टीएमसी का प्रदर्शन। ममता के खिलाफ दिए गए बयान का विरोध। राजस्थान से भिवानी पहुंचे सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड की आंच। राजपूत समाज ने सड़कों पर उतरकर खून का बदला खून से लेने की चेतावनी दी। कांग्रेस नेता के रिजॉर्ट में बीजेपी के विधायकों के ठहरने की खबरों पर सियासी बवाल। पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने लगाया बड़ा आरोप। हेमराज मीणा का दावा कि वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह ने बीजेपी के कुछ विधायकों को बुलाया। वसुंधरा के पक्ष में दबाव बनाने का आरोप। जम्मू कश्मीर के जोजिला पास में बड़ा सड़क हादसा। खाई में गाड़ी गिरने से 4 लोगों की मौत। पिछले हफ्ते भी दुर्घटना में 6 लोगों की गई थी जान। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पर उमर अब्दुल्ला ने केंद्र को घेरा। पुलवामा में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लंबित, लेकिन सरकार लाना चाहती है बदलाव। आज पीएम मोदी उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। देश दुनिया के 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर्स और डेलीगेट्स होंगे शामिल। उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स ग्राउंडिंग का शुभारंभ करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़े हुए 16 प्रोजेक्ट्स। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। बोले सीएम धामी, समिट से पहले ही 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य पार किया गया। पीएम मोदी और सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और मनसुख मांडविया भी कर सकते हैं शिरकत। बड़े बड़े उद्योगपति और कॉर्पोरेट लीडर्स ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लेंगे भाग। कई देशों के राजदूत भी इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। देश में मजबूत लोकतंत्र की मिसाल बने कमलेश्वर डोडियार। रतलाम में झोपड़पट्टी में रहकर जीता विधायकी का चुनाव। मां बाप करते हैं मजदूरी। खस्ताहाल घर की तस्वीरें सामने आई। कमलेश्वर डोडियार मध्य प्रदेश की
सैलाना विधानसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते हैं और बाद में बाइक पर बैठकर भोपाल पहुंचे। बाइक पर आगे लिखा था एमएलए। विधायक डोडियार के मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचने पर अलग नजारा दिखा। एक और जहां विधायकों की मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां खड़ी थी, पार्किंग में वही एमएलए लिखी बाइक के साथ चाय पीते नजर आए डोडियार। छत्तीसगढ़ से भी लोकतांत्रिक ढांचे की शानदार तस्वीरें सामने हैं। मजदूरी करने वाले ईश्वर साहू जीते हैं विधानसभा चुनाव। साजा सीट से कांग्रेस के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को इन्होंने करारी शिकस्त दी। मजदूर से विधायक बनकर पहली बार विधानसभा पहुंचे ईश्वर साहू। विधानसभा के चौखट पर टेका माथा। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में खिंची तलवार। नवाब मलिक को लेकर अजित पवार गुट और बीजेपी आमने सामने। देवेंद्र फडणवीस से अजित पवार को एक चिट्ठी लिखी गई। नवाब मलिक को लेकर यहां एतराज जताया गया। लिखा कि सत्ता आती जाती है लेकिन देश अहम है। देवेंद्र फडणवीस की चिट्ठी पर अजित पवार गुट का पलटवार। विधायक अमोल मितकारी बोले अजित पवार को निजी तौर पर दिया जा सकता था संदेश। देवेंद्र फडणवीस की चिट्ठी पर नवाब मलिक ने साथ ही चुप्पी मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना निकल गए। अजित पवार को देवेंद्र फडणवीस की चिट्ठी पर शिंदे गुट का समर्थन। कहा गठबंधन पर नहीं पड़ेगा कोई असर। अकोला में ओबीसी संगठन ने निकाला मोर्चा। मराठा आरक्षण और जातीय जनगणना की मांग। पिंपरी चिंचवड़ में शरद पवार गुट के कार्यकर्ताओं का अनशन। कचरा डिपो के निर्माण का विरोध। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम को जारी किया नोटिस। नदियों में पॉल्यूशन की लगातार मिल रही शिकायत। महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले में एक गांव में घुसा भालू। गांव वालों ने पटाखे फोड़कर भगाया। वाशिम में कुएं में गिरे 2 शाही। वन विभाग की टीम ने लोगों के साथ मिलकर जानवरों को रेस्क्यू किया। दिल्ली में द गेम चेंजर में आइस हॉकी के विकास के लिए ब्लूप्रिंट का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उद्घाटन सत्र में पहुंचे। एलजीबी सक्सेना ने राजनिवास लॉन में आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे का आयोजन किया। उपराज्यपाल ने वीरता पुरस्कार से विजेताओं को सम्मानित भी किया। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। सरायकाले खां और एम्स इलाके में रैन बसेरों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा में विनायक दामोदर सावरकर किताब का विमोचन किया। गौमांतक के कोंकणी संस्करण की पुस्तक है। क्रिसमस और नए साल पर पहली बार शिमला में होगा विंटर कार्निवल। पहाड़ी कलाकार देंगे परफॉर्मेंस। केदारनाथ में जबरदस्त ठंड का प्रकोप। हवा में जम रही है बर्फ। पुनर्निर्माण कार्य में जुटे हैं लेकिन अभी मजदूर। चक्रवाती तूफान मिचोंग के जाने के बाद भी चेन्नई में मुसीबत जारी। कई रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। मदुरई में भारी बारिश के बाद शेषाद्रिपुरम स्टेप डैम ओवरफ्लो। वैगई नदी का जलस्तर बढ़ा। हालात बिगड़े। पटना में अचानक बिगड़ा मौसम। झमाझम बारिश के चलते तापमान गिरा। मिजोरम में भी बिन मौसम बरसात हुई। राजधानी आइजॉल में बारिश के चलते ठंड बढ़ गई है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा से लगे हुए रामनगर के पास में कैमरे में कैद हुआ बाघ। दिन में ही सड़क पार करता दिखा। गर्जिया मंदिर के पास का मामला। खरीदारी करने वाले सभी ग्राहकों को बिल देना जल्द हो सकता है अनिवार्य। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कर चोरी रोकने के लिए कर रहा है तैयारियां। फोर्ब्स की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में 4 भारतीय महिलाएं शामिल। निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर, सोमा मंडल और किरण मजूमदार शो को मिली जगह। 50,000 से कम साइज के लोन पर फोकस घटाने पर पेटीएम के ऐलान के बाद शेयर्स में आई गिरावट। बड़े लोन पर फोकस करने के बाद अब ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस घटाया। रेलवे से जुड़ी कंपनी एयरकॉन में 8% हिस्सेदारी बेचेगी। सरकारी इस बिक्री के जरिए सरकार को 1100 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान।